हमारे बॉटनी डिपार्टमेंट में जो इरशाद सर है, तो उनको बोलेंगे कि बॉटनी के बारे में उनका क्या तासुरात है कि किस तरीके से पेपर इस साल एनटीए ने डिजाइन किया। हाँ, एग्ज़ैक्टली सर। अगर हम देखेंगे अभी सर भी आपको बता रहे थे कि हर साल नीट के पेपर में जो ट्रेंड है वो चेंज होता रहा है। ठीक, सर ने भी देखा होगा, अभी हम डिस्कस कर ही रहे थे कि इस बार जो है बॉटनी में असर्शन रीज़न जो क्वेश्चन्स थे, जिन्होंने आपको 2-3 साल से परेशान कर दिया था, वो ऑलमोस्ट गायब ही थे। ठीक, और इस साल क्या हो गया कि सर ने अभी आपको बताया कि बिल्कुल मैच कॉलम्स जो है वो बहुत ज़्यादा थे और एग्ज़ैक्टली बिल्कुल ईज़ी सर लिए थे मैच कॉलम्स इन्होंने। बहुत ठीक, ईजी, बिल्कुल बहुत ईज़ी ज्यादा। लिए थे मैच कॉलम्स। हाँ, टाइम थोड़ा लगेगा मैच कॉलम में, लेकिन बड़े ईज़ी थे और 100% एनसीईआरटी से लिए थे। और बेटा अगर हम रिगार्डिंग ज़ूलॉजी कहेंगे, पेपर बहुत ही आसान था, इजी लेवल का पेपर था। तो मैच द फॉलोइंग्स पे ही ज़्यादा ध्यान दिया गया था इस साल, और मैच द फॉलोइंग भी इजीली डिज़ाइन हुआ था, उतना टफ पैटर्न पे नहीं। वो ऑप्शंस जो थे वो क्लोजली रिलेटेड ऑप्शंस नहीं थे, तो जिसकी वजह से जो बच्चा है मैच द फॉलोइंग में उसको ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा था, बस 1 या 2 ऑप्शंस मिल रहे थे तो बच्चा उसको डिकोड कर रहा था उस आंसर को। तो अगर अब मुझे कोई कहेगा ओवरऑल जो बायोलॉजी है, तो मैं कहूँगा इस साल का जो पेपर बायोलॉजी का था वो थोड़ा बहुत ईज़ी था, पिछले साल से बहुत ज़्यादा ईज़ी एग्ज़ैक्टली था। सर, एग्ज़ैक्टली। तो बेटा अब हम यहाँ पे थोड़ा बहुत जो बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों में तजज्जुब है कि क्योंकि हमारे भी बच्चे बहुत सारे जुड़ गए जो हमारे साथ थे, तो उनको जब वो मेरिट की बात कर रहे थे तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो 600 से ऊपर ऊपर है, इवन 650 से भी ऊपर ऊपर है, कुछ बच्चे 670 से भी ऊपर ऊपर चले चले गए हैं। तो बेटा अब यहाँ पे ये चीज है कि मेरिट जो है वो यकीनन हाई डेफिनिटली होगा, हाई हो जाएगा। क्योंकि जो ओपन मेरिट की कैटेगरी इस साल है जिसमें 30% रिजर्वेशन खाली है, तो मेरिट ऊपर चला जाएगा, उसमें कोई शक शुबा नहीं। और मेरी पर्सनल यही है कि जो लड़कों का मेरिट है वो 600 से ऊपर जाएगा, लगभग एग्ज़ैक्टली। 610 615 को छू सकता है। और जो लड़कियों का मेरिट है वो भी लगभग 570 टू 580 तक छू सकता है। ये मेरी प्रिडिक्शन है, नॉट 100% कैरेट की क्या होगा, मगर जो मेरिट है वो हाई होगा। पिछले साल से इस साल मेरिट बहुत ही ज्यादा उछाल लेगा, और जो नंबर ऑफ जो ओपन मेरिट परसेंटेज थी वो भी घट गई, तो उसकी वजह से मेरिट में बहुत ज्यादा उछाल आएगी। और मैं अपने बच्चों से बेटा यही तो देखना, क्योंकि हम अब आपसे बेटा रुखसत लेंगे, तो जो हमारी टेस्ट सीरीज थी, तो अगर आपने टेस्ट सीरीज हमारी देखी होगी, पैटर्न यही थे। एग्ज़ैक्टली। इनफैक्ट जो हमने लास्ट पेपर किया नीट रिफ्लेक्टो, उसमें हमने बायोलॉजी में लगभग 35 मैच द फॉलोइंग्स डाले थे, एग्ज़ैक्टली। अगर आपने देखा होगा। क्योंकि हाँ, तो एग्ज़ैक्टली एनएफटीएस एनएफटीएस में अगर वगैरह। हम देखेंगे, जो एनएफटीएस हमारा था नीट फिनिशिंग टच, क्योंकि हम इंशाल्लाह कल उसके साथ आएंगे कि हमारे कौन कौन से क्वेश्चंस डिस्कस एग्ज़ैक्टली। हुए थे या कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, तो मैं वसूख के साथ कहूंगा कि बायोलॉजी में 100% पेपर जो था वो एनएफटीएस से ही था। एग्ज़ैक्टली सर, और एग्ज़ैक्टली। फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। इवन फिजिकल केमिस्ट्री में शारिक सर बोल रहे थे कि एक क्वेश्चन हूबहू वैसा ही आया था, और सोहेब सर भी बोलते हैं कि कुछ एग्ज़ैक्टली क्वेश्चंस बॉटनी से हूबहू भी आए थे। 2-3 थे सर, तो और बहुत सारे मैथ्स से भी क्वेश्चंस था। आए थे, क्योंकि कल हम उसको समेट लेंगे, फिजिक्स डिपार्टमेंट भी, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट भी एनएफटीएस को समेटेगा, और हम भी समेटेंगे, और हम दिखाएंगे बच्चों को कि जो हमने पढ़ाया था उससे कितने क्वेश्चंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आए थे, और हमारी जो टेस्ट सीरीज थी वो कितनी इफेक्टिव थी, उससे कितना हमारे बच्चों को फायदा आया। तो मैक्सिमम बच्चे जो हमारे टेस्ट सीरीज में आ रहे थे, 600 एबो आ रहे थे, तो वो इस नीट के एग्जाम में 650 से ऊपर जा रहे हैं। तो चले बेटा, गम हिम्मत नहीं हारना। अगर किसी बच्चे का किसी वजह से पेपर खराब हुआ, हिम्मत हारने की कोई जरूरत नहीं। एग्ज़ैक्टली। हर किसी इंसान का कोई ना कोई दिन था। आज उन बच्चों का दिन था जिनका स्कोर अच्छा हुआ, जिनका पेपर अच्छा हुआ, और उन बच्चों का वो समझ लीजिए दिन खराब था जिनका पेपर आज खराब हुआ। मगर बेटा ये यकीन रखिए कि जिस बच्चे ने भी मेहनत की होगी उसकी मेहनत जाया होगी नहीं। बिल्कुल। तो अगर बेटा किसी का पेपर खराब हुआ, जुड़ जाइए और स्टडीज के साथ, और चलिए इस कारवां में, और इंशाल्लाह अल्लाह आपको भी फतह देगा। तो बैठिए खुदा के हवाले। अब हम आपसे सब यहाँ से बेटा निकलेंगे, आपसे बेटा हम विदा लेंगे। विदा लेंगे, रुखसत लेंगे। तो बैठिए खुदा के हवाले। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।